बेटा, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, साल्ट। अब साल्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो साल्ट से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि साल्ट बनता कैसे है। साल्ट बनता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन से। किस चीज़ के न्यूट्रलाइजेशन से? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस। जब एसिड और बेस को मिला देते हैं हम, तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट बनता है, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें मैंने एसिड डाला सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2H और यहाँ के OH दोनों आपस में मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और क्या बनाएंगे? कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे बना लेंगे। SO4 पे 2- चार्ज है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्होंने कैल्शियम सल्फेट बना लिया। उसी तरह से क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ने जब 2HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो 2 मॉलिक्यूल, 2H है ना यहाँ पे, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल गए, बाकी जो बचा आपके पास कॉपर नाइट्रेट बच गया, क्यूप्रिक नाइट्रेट। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा आपके पास? H और OH बाहर निकल गए, वाटर, ठीक है ना, और NaCl एक साल्ट बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि साल्ट हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? साल्ट। और साल्ट बनते हुए वाटर हमेशा क्या होता है? वहाँ पे रिलीज होता है। और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो क्लासिफिकेशन है साल्ट की, वो बेसिकली डिपेंड करती है बेटा मोड ऑफ फॉर्मेशन पे, कि किस तरह से हमारा साल्ट बना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस साल्ट का नाम क्या होगा। जैसे सबसे पहले मेरे पास है नॉर्मल साल्ट, ठीक है ना। तो नॉर्मल साल्ट कैसे बनते हैं? नॉर्मल साल्ट बनाने का तरीका क्या होता है? बेसिकली जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, किसी भी एसिड के अंदर, जो एसिड लिया है हमने, उस एसिड के अंदर जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, अगर उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाए किसी मेटेलिक आयन से या अमोनियम आयन से, तो उस तरह के साल्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल साल्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने HCl लिया और उसमें मैंने क्या किया? NaOH डाल दिया। तो HCl के अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1। इस हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं मेटल से Na के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? NaCl, और H और OH मिलके वाटर क्या हो गया? बाहर निकल गया। जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए आयनाइजेबल हाइड्रोजन का एसिड के बाय एडिशन ऑफ बेस या बाय मेटल और अमोनियम आयन, तो उस तरह के साल्ट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल साल्ट। उसी तरह से मेरे पास H2SO4 है, हम लोग पढ़ चुके हैं कैसा एसिड है? डाइबेसिक, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है H2SO4 के अंदर? ये जो है 2H पॉजिटिव दे सकता है, यहाँ पे 2H पॉजिटिव इट कैन गिव वेरी इजीली। तो इसके अंदर मुझे जैसे ही मैं 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो Na के 2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और क्या बनाएंगे? सोडियम सल्फेट, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो नॉर्मल साल्ट क्या होता है? जब एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाए विद मेटल और अमोनियम आयन, दैट टाइप ऑफ साल्ट इज कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग करके देख सकते हो इनको। जैसे मेरे पास HCl अगर कोई एसिड है, तो HCl किस तरह का नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं भाई? इसके अंदर अगर मैं NaOH डालूंगा तो क्या बनेगा? NaCl। KOH डालूंगा तो क्या बनेगा? KCl। MgOH2 डालूंगा तो क्या बनेगा? MgCl2। AlOH3 डालूंगा तो क्या बनेगा? AlCl3। ZnOH2 डालूंगा तो क्या बनेगा? ZnCl2। CaOH2 डालूंगा तो क्या बनेगा? CaCl2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे अमोनिया ने क्या किया? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह से मेरे पास नाइट्रिक एसिड, उसमें NaOH डालोगे तो NaNO3, KOH डालोगे तो KNO3, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट आप जैसे जैसे बेस डिफरेंट डिफरेंट डालते जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल साल्ट्स आपके पास बनते जाएंगे। और ये सभी नॉर्मल साल्ट्स के एग्जाम्पल हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहा है मेटल से या फिर अमोनियम आयन से। यहाँ पे एक H पॉजिटिव रिप्लेस होगा, यहाँ पे 2 H पॉजिटिव रिप्लेस होंगे। उसी तरह से एसिटिक एसिड के अंदर बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन उसकी जो हमारी बेसिसिटी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ही H पॉजिटिव दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक H पॉजिटिव जो है रिप्लेस कर देगा उसको मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। इस तरह से रिप्लेस होते चले जाएंगे। यहाँ कैल्शियम के साथ 2 एसिटेट आयन जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव ये और 2 नेगेटिव ये, तो न्यूट्रल हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोनिक एसिड में कितने हाइड्रोजन
हाइड्रोजन 2 रिप्लेस होंगे मेटल से या अमोनियम आयन से। H2SO3 में भी 2 रिप्लेस होंगे मेटल से या उससे। इसी तरह से H3PO3 में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए Na3K3 Mg3 यहाँ पे आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल साल्ट कैसे बनते हैं, जब एसिड के हाइड्रोजन्स को, जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, उनको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाए विद मेटल और विद अमोनियम आयन, तो जो साल्ट हमारे पास बनते हैं, दोज टाइप ऑफ साल्ट आर कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। उसके बाद है बेटा एसिड साल्ट। अब नाम से मुझे पता चल रहा है एसिड साल्ट, यानी एसिड साल्ट जो जो हमारे पास एसिड और बेस के मिक्सचर से बनेगा, जो साल्ट का नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर है। इसका मतलब हमने एसिड क्या लिया हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट में लिया हुआ है, और बेस क्या लिया हुआ है, इनसफिशिएंट अमाउंट में लिया हुआ है, इसलिए बनने वाले साल्ट का नेचर हमारा कैसा है, एसिडिक है। तो ये एसिडिक साल्ट जो होते हैं बेटा जनरली वो कैसे बनते हैं, जब हमारे पास किसी एसिड के अंदर जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, अगर उसका पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, किसी भी एसिड के अंदर अगर हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट हो विद मेटल या अमोनियम आयन, तो दोज टाइप ऑफ साल्ट आर कॉल्ड एसिड साल्ट। और एसिड साल्ट में हमारे पास हमेशा इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्या, बेस, यानी जो एसिड है मेरा वो क्या होगा, एक्सिस होगा, ज़्यादा लेंगे हम यहाँ पे, और बेस क्या लेंगे, इनसफिशिएंट अमाउंट में लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब H2SO4 तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या किया, ये 2 हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेगा तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए मुझे तो 2 NaOH चाहिए थे, लेकिन अगर मैंने 1 मोल NaOH ही यूज़ किया तो वो क्या करेगा, एक H को ही रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है ना। तो क्या बना, NaHSO4, यानी एक हाइड्रोजन अभी भी इसके पास बच गया। तो इसका क्या हो रहा है, पार्शियल जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, किससे, मेटल की हेल्प से, और अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्योंकि हाइड्रोजन बचा हुआ है, यानी ये कंपाउंड अभी भी एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है सॉल्यूशन के अंदर, तो बनने वाले साल्ट का नेचर कैसा है, एसिडिक साल्ट है, ठीक है ना। और वाटर तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, रिलीज होगा ही। अब इस साल्ट को अगर मैं दोबारा से रिएक्शन कराऊँ NaOH के साथ, तो दोबारा से फिर 1 मोल Na जो बनेगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जो आयनाइजेबल यहाँ बचा हुआ है इसको रिप्लेस कर देगा, और Na2SO4 प्लस H2O, इसलिए H2SO4 2 सीरीज ऑफ साल्ट प्रोड्यूस करता है। एक है सोडियम बाईसल्फेट और दूसरा है सोडियम सल्फेट, यानी एक बाईसल्फेट टाइप सीरीज बनती है और दूसरी सल्फेट टाइप की सीरीज हमारे पास जो है यहाँ पे बनती है। तो ये कहता है कि नोटेबल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एसिड साल्ट जितने भी होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो सकते हैं, आयनाइज हो सकते हैं, और वो क्या बना सकते हैं वहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन। अगर मैं भाई इसको वाटर में डालूं तो वाटर का H2O जब इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा ना। तो एसिड साल्ट में हमें इतना ही पता होना चाहिए कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है किसका, आयनाइजेबल हाइड्रोजन का, किससे, बाय द मेटल, और जो अमोनियम आयन है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं एसिडिक साल्ट के अंदर, और बनने वाले साल्ट का नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है यहाँ पे। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए एसिडिक साल्ट के, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर मैं 1 मोल NaOH डालूंगा तो क्या बनेगा, NaHSO4, अगर 1 मोल KOH डालूंगा तो KHSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaHSO4 ट्वाइस बन जाएगा। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल आप लोग करके देखोगे, कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ देखो सभी साल्ट्स के अंदर देखो हाइड्रोजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन सभी साल्ट्स में एक एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, यानी इन साल्ट्स को जब मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो ये क्या कर सकते हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो ये डोनेट कर सकते हैं हाइड्रोजन, इसलिए इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है नेचर, ठीक है बेटा। अगला है हमारा बेसिक साल्ट। अब यहाँ पे भी मुझे नाम से ही पता चल रहा है बेसिक, यानी जो बनने वाला साल्ट है वो क्या है, बेसिक है, यानी इसका मतलब क्या हो, मैंने बेस यहाँ पे एक्सिस अमाउंट में लिया और एसिड किस में लिया, इनसफिशिएंट अमाउंट में लिया, ठीक है ना। तो किसी भी साल्ट, द साल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिर डाई और ट्राई एसिडिक बेस, किसी भी बेस के अंदर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट ना होके पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, ठीक है ना, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो बाय एन एसिड रेडिकल, उस तरह के बनने वाले साल्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट बोलते हैं, जहाँ पे बेस क्या होगा, एक्सिस अमाउंट में, और एसिड क्या होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में। फॉर एग्जांपल लेड हाइड्रोक्साइड में जब मैं HCl डालूंगा, अब HCl का तो मेरे पास एक ही मोल है,
ठीक है ना। HCl का तो मेरे पास एक ही मोल है, तो एक H ने जब यहाँ से एक OH बाहर निकाला, एक OH को बाहर निकाला यहाँ से और एक H यहाँ से, इन्होंने क्या बना दिया वाटर, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास Pb और एक OH ये बच गया PbOHCl। यानी अभी यहाँ पे एसिड की तरह सेम यहाँ पे एक OH बेसिक ग्रुप बचा हुआ है, तो बनने वाला साल्ट हमारा कैसा है, बेसिक साल्ट है। अगर मैं इस बेसिक साल्ट को दोबारा फिर एक मोल HCl के साथ रिएक्ट कराऊँ, तो अब ये H और ये बचा हुआ OH वापस रिएक्शन करके वाटर को बाहर निकाल देंगे और मेरे पास PbCl2 बन जाएगा। ठीक है ना, एक Cl तो यहाँ जुड़ गया था, दूसरा Cl यहाँ जुड़ गया। अगर आपको पता लगे कि Pb ने सर दो Cl को क्यों जोड़ा, क्योंकि लैड के ऊपर जनरली जो चार्ज है वो कितना लाई करता है, 2 पॉजिटिव, तो एक Cl माइनस यहाँ से आके इसके पास जुड़ गया और दूसरा Cl माइनस यहाँ से आके जुड़ गया और दोनों ने मिलके क्या बना लिया, PbCl2। 2 पॉजिटिव और 2 माइनस चार्ज दोनों न्यूट्रलाइज हो गए और हमारे पास एक साल्ट बन गया, बेसिक साल्ट। क्लियर है। अगले एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, जैसे बेसिक कॉपर क्लोराइड है। अब ये बेसिक कॉपर क्लोराइड क्यों है, क्योंकि एक OH बचा हुआ है। बेसिक कॉपर नाइट्रेट एक OH बचा हुआ है, इसलिए बेसिक साल्ट है ये सारे के सारे। तो कंपटीशन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछ लेगा वो आपसे, बताओ इसमें से कौन सा एसिडिक साल्ट है, कौन सा बेसिक साल्ट है, कौन सा न्यूट्रल साल्ट है। तो आप लोग देख के बता सकते हो ना कि वहाँ पर कौन सा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल साल्ट है। ठीक है। उसी तरह से बेसिक लेड नाइट्रेट, ये भी एक बेसिक साल्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास डबल साल्ट। डबल साल्ट, डबल का मतलब 2 साल्ट, यानी ऐसा साल्ट जो 2 साल्ट के मिलने से बनता है। कौन से 2 साल्ट, 2 सिंपल साल्ट के मिलने से बनता है। एक सिंपल साल्ट है मेरे पास पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सिंपल साल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया वाटर के अंदर और मैंने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है। वाटर के अंदर दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करके मैंने हीट किया। हीट करने के बाद जब वो कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाए, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं सॉल्यूशन को, और फिल्टर करके कूलिंग कंडीशन में रख देते हैं, जिससे मेरे पास दोनों का मिक्सचर का एक जो साल्ट्स हैं, जो मतलब क्रिस्टल्स हैं, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं बीकर के बॉटम पे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ द मोस्ट प्योरिफिकेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो भी प्योर कंपाउंड हमें मिलता है वो सबसे प्योर कंपाउंड माना जाता है, बिल्कुल प्योर कंपाउंड होता है, क्योंकि क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं मानी जाती। ठीक है ना। तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, 2 सिंपल साल्ट को जब मिक्स किया और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से मेरे पास कौन सा साल्ट बना, डबल साल्ट बना। तो डबल साल्ट की पहचान कैसे करोगे, मल्टीपल चॉइस में आपके पास 2 साल्ट मिलेंगे बिल्कुल अलग, एक पोटेशियम सल्फेट है, एक एल्युमिनियम सल्फेट है। और यहाँ पे जो 24 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इनका मतलब क्या है, ये 24 जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वाटर के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे भी आएगा ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि बताओ पोटाश अलम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, तो आंसर इज 24। ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट में कितना होता है, 10। ठीक है ना। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी साल्ट हमारे पास बना, अब सॉलिड स्टेट में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो वॉइड्स होते हैं सॉलिड के अंदर, ठीक है ना, उस वॉइड्स के अंदर वाटर ट्रैप होता है। ठीक है ना। उस ट्रैप्ड वाटर को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाटर, जिसकी ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किसी भी सॉलिड कंपाउंड की। जब आप हीट करोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है साल्ट्स का। ठीक है बेटा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने डिस्कस किया डबल साल्ट। इसका फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम का आपको पता होना चाहिए, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ये पूरा फार्मूला है। आप यहाँ तक नहीं लिख सकते इसको, वहाँ पे 24H2O भी होना चाहिए। पोटाशियम जो है वाइट कलर का होता है, अगर आप वाटर को निकाल दोगे तो कलर क्या होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। उसी तरह से मोहर साल्ट का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6H2O। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया आपके पास बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे हो गया 6 इज द आंसर। उसी तरह से डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मोहर साल्ट। कार्नेलाइट क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के मिक्सचर को, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया, 6। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट कौन से साल्ट होते हैं बेटा, मिक्स्ड साल्ट वो साल्ट होते हैं जहाँ पे
एक या मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर कोल्ड मिक्स्ड साल्ट। यानी क्या कहा है इसने, द साल्ट विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर कोल्ड मिक्स्ड साल्ट। एक ऐसा साल्ट जहाँ पे एसिडिक और बेसिक रेडिकल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे मेरे पास कंटेनिंग टू बेसिक रेडिकल्स, दोनों एसिडिक हो सकते हैं, दोनों बेसिक हो सकते हैं, या एक एसिडिक एक बेसिक, तो मेरे पास दोनों सोडियम और पोटेशियम कैसे हैं, बेसिक रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दो अलग अलग, इसलिए कैसे साल्ट हो गया, मिक्स्ड साल्ट। उसी तरह से मेरे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पर भी मेरे पास दो एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, OCl एंड Cl माइनस। तो उसी तरह से मेरे पास सोडियम पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे दो बेसिक रेडिकल है, सोडियम और पोटेशियम। तो मेटल्स का नेचर जनरली कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। एंड वी ऑलरेडी स्टडीड इन दिस चैप्टर that what is base, the species, the chemical compounds which can lose electron very easily can behave as base, and which can accept the electron in Lewis acid, they are behaving as acid. Similarly, the next example is sodium potassium phosphate, not the sodium because 2 is here, so basically we use over here the disodium potassium फॉस्फेट। तो यहाँ पर भी मेरे पास दो बेसिक रेडिकल है, दो मेटल प्रेजेंट है, सोडियम और पोटेशियम। तो इस तरह के साल्ट्स को जहाँ पे बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो साल्ट की बेटा बेटा आपके पास वो है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। सबसे पहला है न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन। नाम से पता चल रहा है साल्ट का नेचर कैसा है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल पीएच हमारा कितना होता है, 7, यानी। और न्यूट्रल पीएच 7 कब मिलता है हमें, हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो, ठीक है ना। तो ये साल्ट के जो सॉल्यूशन है वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने से जो साल्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट। और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और पीएच जो होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा, 7 होगा। और इस तरह के सॉल्यूशन में जब आप पीएच पेपर को डीप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो कलर होगा, दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, क्योंकि न्यूट्रल पीएच पे पीएच पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ही आपने HCl और NaOH को मिलाया तो हमारे पास क्या बना, NaCl में जब आप पीएच पेपर को डीप करोगे तो बेटा कोई कलर नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा साल्ट बन चुका है, ठीक है ना। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द रेट ऑफ द फास्ट रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शंस। सिमिलरली KCl कैसे बना आपके पास, HCl और KOH के मिक्सचर से। ये कैसे बना, NaOH और HNO3 के मिक्सचर से। ये कैसे बना आपके पास, H2SO4 और NaOH के मिक्सचर से। तो सारे न्यूट्रल साल्ट है जिनका पीएच क्या है, हमारे पास 7 है, क्योंकि ये सभी साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन। अब नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट में यानी एसिड क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में, और बेस क्या होगा, इनसुफिशिएंट अमाउंट, यानी मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और साल्ट का नेचर एसिडिक है तो पीएच भी क्या होगा, लेस देन 7 होगा, क्योंकि 0 to 7 के बीच पीएच हम पढ़ चुके हैं 25 डिग्री सेल्सियस इन बिटवीन द स्केल 0 to 7 कितने में लाई करेगा, एसिडिक स्केल होगा। और 7 to 14 हमारा क्या होगा, बेसिक स्केल होगा। और 7 कितना होगा हमारे पास, न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KW की वैल्यू बढ़ेगी, PKW की वैल्यू डिक्रीज होगी और पीएच स्केल श्रिंक होता चला जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक्स। सो हियर इज द एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये साल्ट का नेचर जो है वो कैसा है बेटा, एसिडिक है। तो एसिडिक है तो जब आप इसको चेक करोगे किससे, पीएच पेपर इसको डीप करोगे तो पीएच पेपर क्या होगा कि ब्लू लिटमस जो है सॉल्यूशन टू रेड, जो द चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, कलर कैसा आ जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है साल्ट सॉल्यूशन का। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए आप। कैसे बनाइए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 जब रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक एसिड है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा वीक के ऊपर, इसलिए साल्ट बनने वाले साल्ट का नेचर भी कैसा होगा हमारा, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन होगा।
उसी तरह से आप यहाँ पे दे सकते हो कि वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो हमारे पास बना साल्ट वो कैसा साल्ट है, एसिडिक साल्ट सॉल्यूशन मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट टाइप इज द बेसिक साल्ट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से बनते हैं, क्योंकि साल्ट का नेचर है बेसिक, तो पीएच की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। और पीएच पेपर को जब आप डीप करके चेक करोगे तो कलर क्या होगा आपके पास, फाइनल जो एंड कलर होगा वो कैसा आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा लिटमस का, ठीक है ना, जिससे कंफर्म हो जाएगा द सॉल्यूशन विच वी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। तो पीएच पेपर से वी कैन इजीली ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलर द एग्जांपल इज सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम फॉस्फेट ओवर हियर। तो हाउ दिस सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड ओवर हियर, 2 moles of sodium hydroxide plus 1 mole of carbonic acid when react with each other they form the sodium carbonate plus 2 molecules of water. So here sodium hydroxide, we already know that this is the strong base and the carbonic acid is the weak acid, because strong base is present that has more impact on the weak acid, so that's why the salt nature is basic and the end color is blue, ठीक है ना, and the pH is greater than 7. Similarly how the potassium phosphate is formed, because K3 is over here, so 3 moles of potassium hydroxide we took it and the reaction with phosphoric acid, तो यहाँ पे हमारे पास तो बनने वाला साल्ट है दैट इज द पोटेशियम फॉस्फेट प्लस द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो स्ट्रॉन्ग बेस का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा वीक एसिड पे, इसलिए जो साल्ट का नेचर है वो बेसिक है। तो बेटा हमें ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं साल्ट के बारे में, जो आपको पता होने चाहिए। न्यूट्रल साल्ट क्या होता है, एसिडिक साल्ट क्या होता है, बेसिक साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट कैसे बनते हैं, एसिडिक साल्ट कैसे बनते हैं और बेसिक साल्ट कैसे बनते हैं, ठीक है बेटा। तो अच्छे से करोगे, कहीं पे भी कोई डाउट होगा वी विल डिस्कस इन द डाउट सेशन, डोंट वरी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, गुड लक, ठीक है, थैंक यू बेटा।